देखेंगे निरंतर आवेश वितरण। ठीक है, निरंतर आवेश वितरण। मान लीजिए ये कोई चालक तार है, तो इसको जब हम आवेश देते हैं तो ये पूरा आवेश तार में निरंतर वितरित हो जाता है। मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इसको जब आवेश देते हैं तो ये भी पूरे पृष्ठ में आवेश वितरित हो जाता है समान रूप से, है ना। अब वैसे ही कोई आयतन है, ठीक है, इसमें अगर आवेश देते हैं तो आवेश पूरी तरह से वितरित हो जाता है। ठीक, तो इसका 3 प्रकार हमको देखना है कि आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व। पहला है रेखीय आवेश घनत्व। देखिए, मान लीजिए ये कोई रेखा है, चालक है, इसमें हमने आवेश दिया तो ये आवेश जो है समान रूप से वितरित हो गया, निरंतर वितरित। ठीक है, अब इसका कोई अल्प, ये L लंबाई का है तो इसका अल्प लंबाई मान लेते हैं dl है, इतने का आवेश क्या है dq। अब इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश मान लीजिए q0 रखा। तो अब परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश ऐसा आवेश है कि जिसकी उपस्थिति जो है तो दूसरे आवेशों को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन दूसरे आवेशों का जो प्रभाव है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ये एक परीक्षण आवेश है। तो अब देखिए, इसके पहले जो ये वर्ड लिखा है आवेश घनत्व, है ना, रेखीय आवेश घनत्व, इसको समझते हैं। तो उसके लिए हम छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए ये एक तार है, ये कितना है 10 मीटर लंबा, इसमें 50 कूलम अगर आवेश है, मान लो समान रूप से वितरित हो गया, निरंतर वितरित। तो अगर इसका एकांक लंबाई का अगर आवेश निकालना है, इसके प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश होगा, तो हम क्या करेंगे, अब सीधा आंसर बता दोगे कि 5 कूलम, लेकिन आया कैसे, 50 में 10 का भाग दिए, मतलब Q में क्या भाग दिए हैं, लंबाई L। ठीक है, तो यही है रेखीय आवेश घनत्व। क्या, प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा है वो कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, तो लैम्डा बराबर, हम तो यहाँ पर अल्प ले रहे हैं तो सूत्र क्या आ जाएगा, यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं dq बटे dl। तो लैम्डा बराबर dq बटे dl। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, प्रति एकांक लंबाई लेना है ना, आवेश की मात्रा, तो भाग देना पड़ा इसमें। 50 बटे 10 लिखे हो, 50 यानी आवेश बटे 10 यानी उसकी लंबाई। अब यहाँ से dq का मान निकाल लेते हैं, dq बराबर लैम्डा गुणित d। ठीक है, इस मान को आगे यूज करेंगे। अब इसमें मात्रक देखिए, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, Q यानी कूलम, नीचे है लंबाई मीटर, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। तो अब देखिए, ये जो dq है ना, यहाँ पर आवेश कितना है dq, यहाँ आवेश है, ये 2 आवेश है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, दोनों बिंदु आवेश मानकर कूलम का नियम। तो कूलम के नियम के अनुसार इस dl लंबाई पर जितना आवेश है, ठीक है, क्या हो जाएगा, कूलम के नियम के कारण, कूलम के नियम से df बराबर 2 आवेश लेना है। ठीक है, कूलम के नियम का सूत्र याद हो गया होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। Q1 की जगह यहाँ क्या लेना है, dq, Q0 बटे r²। ठीक है, और ये सदिश वेक्टर यहाँ पर यूनिट वेक्टर r। तो अब
इस डीएफ छोड़कर अब ऐसे ही डीएल और भी हैं, बहुत सारी लंबाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यही डीएल जो है बहुत सारे डीएल होंगे, यानी संपूर्ण रेखीय चालक के कारण इस Q0 पर कितना आवेश, कितना बल लगेगा, ठीक है, वो निकालना है। तो इसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा समाकलित करेंगे डीएल 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 डीएल, ठीक है, सारे डीएल के कारण। ये हो जाएगा 1/4πε0 डी क्यू गुणित Q0/r²r²। इसको बाहर लिख देते हैं, Q0/4πε0 ये L डी क्यू गुणित Q0/r²r², ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। सेकंड क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। एक पृष्ठ है, मान लीजिए ये, ठीक है, इसमें आवेश दिया गया तो ये निरंतर वितरित हो गया, ठीक है। इसमें अल्प क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं, ये हो गया मान लो ds, ठीक है। इसका आवेश है dq। अब इस आवेश के कारण r दूरी पर रखे Q0 आवेश पर हमें यहाँ पर बल की गणना करनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है। अब फिर से वैसे ही देख लीजिए उदाहरण, मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 10 मीटर स्क्वायर और इसमें पूरा 50 कूलम आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है। तो अब इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है वो कैसे निकालेंगे। अब सीधा बता दोगे कि 50/10 यानी 5, ठीक है। तो ये कैसे आया, प्रति एकांक लंबाई के लिए कैसे आया, 50 में 10, 50 तो Q है, ये S है, तो हमने Q में S का भाग दिया, ठीक है। और हम यहाँ अल्प ले रहे हैं तो Q में S का भाग देंगे तो dQ, अल्प लेंगे तो dQ/dS। तो यहाँ देखिए ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। तो सिग्मा का सूत्र क्या बन गया है, dQ/dS। यहाँ से dQ का मान निकाल के रख देते हैं, पहले जैसे किए थे, सिग्मा/ds, ठीक है। अब इस dQ के कारण इस Q0 पर जो बल लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल, उसको हम निकालेंगे कूलम के नियम से। क्या होगा, 1/4πε0 dQ गुणित Q0/r², ठीक है, r कैप यूनिट वेक्टर। तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो स्थिर वैद्युत बल इस पर लग रहा है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बहुत सारे पृष्ठ, छोटे छोटे पृष्ठ हैं, सब मिलाकर यानी F समाकलन कर दिए S के साथ, फिर 1/4πε0 dQ गुणित Q0/r²r कैप। अब देखिए यहाँ पर dQ जो है, dQ का मान यहाँ से निकाल के रखे थे, सिग्मा गुणित ds। तो यहाँ क्या रख देंगे, dQ की जगह सिग्मा गुणित ds, ठीक है। अब Q0 को बाहर लिख देते हैं, Q0 4πε0 S सिग्मा गुणित ds/r²r कैप, ठीक है। अब तीसरा हमको देखना है आयतन आवेश घनत्व। अच्छा, इसका मात्रक देखिए, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व था उसका मात्रक है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि Q/S, Q का है कूलम, S यानी क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। इसमें एक अल्प आयतन लेंगे, मान लो ये dV है, इसका आवेश Q है, इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, ठीक है। तो जैसे हम
रेखीय आवेश घनत्व में आवेश को लंबाई से भाग दिए, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व में आवेश को क्षेत्रफल से भाग दिए। यहाँ पर हम आवेश को किससे भाग देंगे, डी क्यू को डीवी आयतन से भाग देंगे। तो देखिए एकांक आयतन में जितनी भी आवेश की मात्रा उपस्थित है वो क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व। और इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, रो से। किससे लिखते हैं, रो से। तो रो बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, डी क्यू बटे डीवी। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलम, ठीक है। कूलम ऊपर है, आवेश ऊपर है, बटे यानी प्रति, और डीवी यानी आयतन। आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ कूलम का नियम लगाएंगे। दो आवेश हैं आपके पास, फिर से डी क्यू और क्यू जीरो। तो कूलम के नियम से जो डी क्यू आवेश के कारण स्थिर वैद्युत बल क्यू जीरो पर लग रहा है परीक्षण आवेश पर, उसको ज्ञात करेंगे। तो यह अल्प बल लगेगा जो, वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। डी क्यू थोड़ा नीचे लिखते हैं, डी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। आपको मालूम है दो आवेश डी क्यू गुणित क्यू जीरो सब सेम है जैसे पहले किए थे, आर स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट फैक्टर आर के। डी क्यू का मान यहाँ से रखेंगे, डी क्यू क्या हो जाएगा, रो गुणित डीवी, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, डी क्यू के बदले क्या लिखना है, रो गुणित डीवी गुणित क्यू जीरो। देखिए डी क्यू का सिर्फ मान रखें, बाकी पूरा चीज वैसे ही लिखना है, बटे आर स्क्वायर आर कैप। अब पूरे संपूर्ण आयतन के कारण इस परीक्षण आवेश पर जो स्थिर वैद्युत बल लग रहा है उसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटे छोटे आयतन के कारण था उन सबको हमको जोड़ना है। तो उसके लिए आपको मालूम है हम क्या करते हैं, समाकलित। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा जो कुल बल है F, समाकलित करेंगे V के सापेक्ष 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो गुणित रो गुणित dV गुणित क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर और आर कैप। लास्ट में क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू जीरो को बाहर लिख देंगे, क्यू जीरो बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, अंदर क्या क्या बचेगा, रो गुणित डीवी, नीचे आर स्क्वायर और यहाँ पर आर कैप, ठीक है।